बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही इजी और घर में बनाने वाली, आराम से आपके कोई अगर आपने इमरजेंसी में बनानी है तो आप फटाफट इस रेसिपी को आप चिकन की यूज़ कर सकते हैं। इसे आप चिकन शनवारी भी कह सकते हैं, चिकन कढ़ाई भी कह सकते हैं, काली मिर्चों की कढ़ाई भी कह सकते हैं, और बस बहुत सारे नाम हैं इसके कढ़ाई के। ये एक प्याली, इसमें असल में तेल ज़्यादा पड़ेगा इस कढ़ाई में। एक पूरी प्याली भर के मैंने इसमें तेल डाला है। इसके बाद ये मैं इसमें 2 खाने के चमचे भर के मैंने ये लहसुन अदरक डाल दिया। पहले मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। इसके साथ ही मैं ये और मेरा चमचा, इसके साथ ही मैं ये 1 चमचा चाय का सफ़ेद ज़ीरा है, ये डाल दूँगी। थोड़ा सा इससे भी फ्राई करूँगी, बस दोनों चीज़ों को याद रखने के जलाना नहीं है। क्योंकि लहसुन का असल में मकसद यही होता है कि वो जो आपके चिकन में स्मेल आ रही हो उसको ख़त्म कर दे। इसके साथ ये मैंने 1 केजी मेरा ये चिकन है, मैंने इसको डाल दिया। इसको मैंने अच्छे तरह सिरका लगा के धो लिया था ताकि इसमें कोई भी स्मेल बाकी ना रहे। इसको मैं उस वक्त तक फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता, और इसको ज़रा तेज़ आंच पे मैं फ्राई करूँगी ताकि ये इसका खून जल्द से जल्द खुश्क हो जाए। ये देखिए, ये मेरा चिकन मैंने बहुत अच्छी तरह इसे फ्राई किया है। इसके साथ ही मैंने इसमें दही भी शामिल कर दिया है। मैं इसे उस वक्त तक फ्राई करूँगी जब तक ये दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। और आपने ये बात याद रखनी है कि जब आप ये चिकन को फ्राई करेंगे तो इसको छुपाना नहीं है, इसको खुला ही रखकर और बहुत तेज़ आंच पे इसे आपने फ्राई करना है ताकि इसके अंदर किसी चीज़ की भी स्मेल बाकी ना रहे, ना लहसुन अदरक की, ना इसके अपने चिकन के अपने खून की। अब ये मैं ज़रा मेरा ये फ्राई हो जाता है, फिर मैं इस चिकन को डिश आउट कर लूँगी। लेकिन मैं इसे बहुत अच्छी तरह फ्राई करूँगी कि इसका कलर थोड़ा और चेंज हो जाए। ये देखिए, ये बोटी थोड़ी ब्राउन कलर की हो गई है। ये देखिए, ये इसमें मेरे दही का भी पानी तकरीबन खुश्क होने वाला। मैं इसमें आधा चम्मच ये नमक मिला दूँगी, क्योंकि मैं मसाले में भी थोड़ा सा नमक डालूँगी, इसलिए मैं ये थोड़ा सा, ताकि इसकी बोटियों में भी नमक आ जाए। ये देखिए, ये इतनी अच्छी फ्राई हो रही है। ये आप देखिए, ये इतना ये अच्छे रंग की ये फ्राई हो गई है। ये सारा तकरीबन बस थोड़ी देर में इसे और फ्राई करूँगी और फिर इसके बाद मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। ये देखिए, मेरा चिकन इतने अच्छे तरीके से फ्राई हो गया, इसकी बोटियों का कलर भी चेंज हो गया और थोड़ी ये ब्राउन भी हो गई हैं। अब मैं इस फाइल से मैंने इस तेल में जिससे मैंने ये चिकन निकाला है, इसमें भी थोड़ा सा दही का मसाला बाकी है। इसी में मैंने ये 5-6 टमाटर ग्राइंड करके रखे थे, उसे मैं डाल दूँगी। इस चिकन में मैं प्याज नहीं डालूँगी, ये बगैर प्याज के बनेगा। लेकिन आप ये देखिए, इसमें तेल ज़्यादा है। ये अब मैं इसमें साथ ही में सारी अपने ये मसाले ऐड कर देती हूँ ताकि ये साथ साथ इसके भुन जाए। ये मैंने क्योंकि उसमें भी नमक डाल दिया था तो इसमें मैं तकरीबन आधा चम्मच उसमें डाला था, 1 चम्मच मैंने ये इसमें मसाले में डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें ये अपनी कुटी हुई ये सुर्ख मिर्च है, ये 1.5 चाय का चम्मच मैं डाल रही हूँ। और आंच को ज़रा स्लो ही कर दीजिएगा ताकि उसके बाद जब मैं मसाले डालूँगी तो मैं इसकी आंच तेज़ कर दूँगी। ये मैंने इसमें 2 खाने के चमचे में कुटा हुआ सफ़ेद ये धनिया है। क्योंकि प्याज नहीं है इसलिए इन्हीं चीज़ों से मसाला बनेगा। और ये 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है, ये मैंने डाला है। और इसके साथ ही मैं ये 1 चाय का चम्मच ये काली मिर्ची डाल दी मैंने। अब मैं इस मसाले को अच्छी तरह फ्राई करूँगी। ये जब बिल्कुल खुश्क होने वाला होगा तब मैं इसमें चिकन डाल के थोड़ी देर पकाऊँगी।
क्योंकि चिकन को मैंने बहुत देर भुना है, उसमें भी वो काफ़ी से ज़्यादा गल गया है, और बाकी जो है कसर वो इसमें जब मैं पकाऊंगी तो वो पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं पहले इस मसाले को बहुत अच्छी तरह भूनूंगी। दही मैंने उसमें ही डाल दिया था चिकन में, ताकि उसका जायका उसके अंदर आ जाए। अब ये थोड़ी देर में इसे थोड़ी आंच मीडियम रख के इसे मैं भूनूंगी, ताकि ये मसाला बहुत अच्छी तरह भून जाए। लहसुन अदरक मैंने उसमें डाल दिया था, अब इसलिए मैं इसमें नहीं डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये तकरीबन मैंने 15 मिनट इस मसाले को छुपाकर अच्छी तरह पका लिया था, ताकि जो टमाटर है वो अच्छी तरह इसमें भून जाए। अब मैं इसमें ना अपना ये चिकन डाल दूँगी, ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो इसमें पूरी हो जाए। मेरा चिकन मैंने बहुत अच्छी तरह फ्राई किया था, और दही 1 प्याली मैंने दही डाला था इसमें, और इसमें 6 टमाटर है जो मैंने ग्राइंड करके डाले। अब ये देखिए, इसका प्याज नहीं है, लेकिन फिर भी इसका मसाला बहुत अच्छा और इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी है। आप ये देखें, लेकिन मैं इसे पहले भूनूंगी। अगर मैंने फिर ग्रेवी करनी होगी तो मैं फिर इसमें पानी डालूंगी। पहले इसे बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। इसके साथ ही मैं इसमें ये सूखी मेथी है, ये मैं डालूंगी, ताकि ये भी इसके साथ पक जाए। ये तकरीबन 2 खाने के चमचे ये सूखी मेथी है जो मैंने इसमें डाली है। ये नेशनल की है मेथी, तो इसमें इतनी मिट्टी नहीं होती। नहीं तो आमतौर पे जब आप कोई दूसरी मेथी लें तो उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। अब मैं इसको थोड़ी आंच स्लो करके ना फिर इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसे इसमें रख दूँगी कढ़ाई में पकने के लिए। इसके साथ ही मैं इसमें ये हरी मिर्चें और ये मैंने अदरक काट के रखी थी वो भी मैं डाल दूँगी, ताकि वो भी इसका भी सारा जायका उसके अंदर आ जाए। ये देखिए, ये इतनी अच्छी इसकी माशाल्लाह महक आ रही है, क्योंकि चिकन के बहुत सारे तरीक़ों से आप चिकन को पका सकते हैं। किसी को शनवारी का नाम दे दें, किसी को नमकीन कढ़ाई कह दें, लेकिन आप हर तरह से आप हर कढ़ाई का जायका डिफरेंट होना चाहिए। हमेशा याद रखिए, जब आपके घर वाले खाएं तो वो ये कहें कि ये कढ़ाई दूसरी कढ़ाई से डिफरेंट है। एक ही जैसे जायके के साथ जब आप बनाते रहते हैं तो आपके घर वाले भी उससे बोर हो जाते हैं। अब मैं इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए, बल्कि मैं इसमें थोड़ा पानी डालती हूँ, ताकि ये जो चिकन है ये इसके साथ थोड़ा गल जाए। जबकि ये मैंने इतना भून लिया है कि ये वैसे भी गल जाएगा, लेकिन मैं इसे थोड़ा ये आधी प्याली पानी मैंने डाल दिया, और इसकी आंच मैं मीडियम कर दूंगी। फिर मैं जब ये रेडी होती है तो फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरी कढ़ाई तकरीबन तैयार है। इसको मैं थोड़ा सा और भूनूंगी। आप एक बात याद रखें कि ये जब पानी के बुलबुले आ रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है कि अभी मसाले में थोड़ा पानी है। और कभी भी अगर आपने ग्रेवी करनी भी है तो पहले याद रखें कि आपने अपने ये जो मसाला है जो भी आपने डाला इसको फुल कुक करना है आपने, कि इसे बहुत अच्छी तरह भुना हुआ। उसके बाद आप उसमें 1 कप आप पानी डाल दें। मेरा चिकन भी बहुत अच्छी तरह गल गया है, और लेकिन मैंने इसमें पानी नहीं डालना। सिर्फ मैं इसमें ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार है। सिर्फ इसे ज़रा सा मैं 2-3 मिनट तेज़ आंच पे और भूनूंगी, ताकि इसका बिल्कुल ही मसाला भुन जाए। ये आप इसे थोड़ा सा पानी डाल के ग्रेवी वाली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे वैसे ही इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार जायका आएगा। इसमें मैं अब थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, और हल्की आंच करके 5 मिनट के लिए मैं इसे दम दे दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर शेयर करें कि मेरा खाना आपको कैसा लगता है। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला तो फिर आपसे अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।